स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि हमारा अकबर की टाइमलाइन से रिलेटेड रहेगा, जिसमें अकबर के सारे वर्क्स, उसके कितने नौरत्न थे, उसके दरबार में क्या क्या होता था, वो सारा का सारा हम आज डिस्कस करेंगे। आपको जैसे पता है, हमने मुगल वंश के प्रीवियस लेक्चर्स में हुमायूं के बारे में भी कर लिया, बाबर के बारे में भी कर लिया, अकबर के बारे में जितनी बेसिक नॉलेज थी वो भी हमने सारी डन कर ली है। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। आज की वीडियो में हम करेंगे अकबर की टाइमलाइन के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो शुरू करने से पहले स्टूडेंट, जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करिए ताकि और भी स्टूडेंट्स को इन सेशंस का फ़ायदा हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए फिर स्टार्ट करते। क्या रहता है आज का हमारा टॉपिक? अकबर। अकबर के कुछ जो इम्पोर्टेंट ईयर्स थे उसकी लाइफ टाइम के, वो सारे के सारे मैंने शॉर्ट फॉर्म में आप सबके सामने लेकर आई हूँ, जो टर्न बाय टर्न चलेंगे। हो सकता है तो इनको नोट भी कर लिए, वैसे मैं पीडीएफ आपको पता मैं शेयर कर देती हूँ। ओके, क्या रहेंगे प्रमुख वर्ष कौन कौन से? सबसे पहले आता है इसका 1542। 1542 में क्या होता है? अकबर का जन्म हुआ। 1556 में क्या हुआ? अकबर का राज्याभिषेक हुआ। 1560 में क्या होता है? ये बैरक खां का पतन, यानी कि बैरक खां को ये अकबर कौन से युद्ध में, तलवाड़ा के युद्ध में क्या करता है? उसको हरा देता है। नेक्स्ट 1562 में क्या होता है? दास प्रथा का अंत, यानी कि अकबर क्या करता है 1562 में? दास प्रथा का अंत कर देता है। स्टूडेंट्स, ये जितनी भी टाइमलाइन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई ऐसे टॉपिक हैं जो इस टाइमलाइन के रिलेटेड आते हैं। ठीक है, ये मैंने इसीलिए ऐसे टर्न पूरी सीक्वेंस में लेकर आई हूँ ताकि आपको इजीली याद हो सके। ओके, 1562 में क्या होता है? दास प्रथा का अंत कर देता है अकबर। अब अगले ही साल 1563 में क्या होता है? तीर्थ यात्रा कर समाप्ति कर दी, यानी कि अकबर के पहले, अकबर के पहले क्या होता था? वहाँ पे तीर्थ यात्रा कर लगाया जाता था हिंदुओं पर। अब वो वाला कर भी ये समाप्त कर देता। कब कर देता? 1563 में। 1564 में क्या होता है? ये जजिया कर भी समाप्त कर देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये टाइम लाइन है। 1542 में क्या हुआ? 1556 में राज्याभिषेक होता है। 60 में इसकी बैरम खां का पतन हो जाता है। 62 में दास प्रथा का अंत कर देता है। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्ति हो जाती है और 1564 में क्या होता है? जजिया कर भी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्या आ जाता है? 1571 में क्या होता है? 1571 में ये फतेहपुर सीकरी की स्थापना करता है और उसको अपनी राजधानी बनाता है। ये याद रहे स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसने फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब की? 1571 में की और उसको अपनी राजधानी बना दिया। इसके बाद क्या होता है? 1573 में क्या होता है? बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया इसने। 1575 में क्या किया इसने? इबादत खाने की स्थापना की। ठीक है स्टूडेंट्स, इबादत खाने की स्थापना की। इबादत खाना क्या था? ये सभी धर्मों के लिए खोला गया था। इबादत खाने में जितने भी सभी धर्मों के जो ज्ञानी होते थे वो वहीं पर आकर बैठते थे और अकबर उन सब की रायों को सुनता था कि किस किस की क्या क्या राय होती थी किसी भी टॉपिक को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट है 1578 में क्या होता है? ये इबादत खाना सभी धर्मों के लिए खोले गए। 1575 में इसे इबादत खाने की स्थापना की और 78 में इसने इबादत खाना सभी धर्मों के लिए ओपन कर दिया। ठीक है, 1579 में क्या किया इसने? मजहर की घोषणा की। 1580 में क्या किया? दहसाला बंदोबस्त इसने स्टार्ट कर दिया और 1582 में इसने दीन इलाही की स्थापना भी की। 1583 में क्या किया इसने? एक संवत चलाया, इलाही संवत की शुरुआत की, यानी कि कैलेंडर चलाया, इलाही संवत उसकी शुरुआत की। और 1585 में क्या होता है? इसको लाहौर राजधानी परिवर्तित कर लिया, यानी कि पहले उसकी राजधानी फतेहपुर सीकरी थी, फिर 1585 में वो क्या करता है? फतेहपुर सीकरी से चेंज करके लाहौर को अपनी राजधानी बना लेता है। ठीक है, 1601 में क्या होता है? ये अंतिम आक्रमण, यानी कि इसके बाद 1601 ईस्वी में उसका लास्ट आक्रमण होता है, लास्ट युद्ध करता है किस पर? असीरगढ़ पर करता है और एट लास्ट में आकर 1605 में क्या हो जाती है? अकबर की मृत्यु। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि यह टाइमलाइन आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ये टाइमलाइन सीक्वेंस में मैंने पूरी रेडी की है। इसको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आप लर्न करोगे तो कोई कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम में। नेक्स्ट हमारा देखते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा रहता है कुछ इसके प्रमुख सुधार। प्रमुख सुधार इसके कौन कौन से थे? जैसे है सबसे पहले सैन्य सुधार। सैन्य सुधार में इसने क्या किया? मनसबदारी व्यवस्था स्टार्ट कर दी, यानी कि मनसबदार रखे गए सेनों के लिए। घोड़ा दागने की प्रथा भी स्टार्ट कर दी और हुलिया लिखने की भी, यानी कि घोड़ा रखने की प्रथा और हुलिया रखने की, यानी कि जो सैनिक थे उनका यूनिफॉर्म रखने की भी इसने प्रथा स्टार्ट की।
इसके अलावा क्या हो जाता है, इसके समाज में क्या होता है, इसने दास प्रथा पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। बहु विवाह पर यानी कि एक से ज़्यादा विवाह पर भी रोक लगा दी और विधवा विवाह को इसने प्रोत्साहन दिया। इसके अलावा इसने बाल विवाह पर भी रोक लगा दी। ठीक है, सती प्रथा पर रोक लगा दी इसने, अंतरजातीय विवाह को भी प्रोत्साहित किया और वैशाल्य को इसने क्या नाम दिया, शैतानपुरी नाम दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रहता है इसका भूमि सुधार। भूमि सुधार क्या रहता है, हाँ सॉरी, यहाँ पे एक टॉपिक रहेगा स्टूडेंट्स, बाल विवाह पर रोक लगाई। इसने बाल विवाह के लिए क्या किया कि जो मेल की शादी, उसने बोला कि मेल जो लड़के होते हैं उनकी मैरिज 15 साल से पहले नहीं की जानी चाहिए और जो फीमेल होती है उनकी 14 साल से छोटी उम्र में शादी ना की जाए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इसका भूमि सुधार। भूमि सुधार में इसने क्या किया, जब्ती प्रणाली स्टार्ट कर ली, कि एक जब्ती प्रणाली स्टार्ट की कि जैसे किसी पर अटैक करते तो जमीन जब्त करने की प्रणाली स्टार्ट कर ली। इसके अलावा इसने दयशाला बंदोबस्त भी चलाया और टोटखली व्यवस्था भी स्टार्ट कर दी। नेक्स्ट आ जाता है इसका प्रमुख निर्माण। प्रमुख निर्माण में क्या आ जाता है, इसने आगरा का लाल किला बनवाया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसने आगरा का लाल किला बनाया, इलाहाबाद का किला भी अकबर ने बनाया, लाहौर का किला भी अकबर ने बनाया, फतेहपुर सिकरी, दीवाने खास, पंचमहल, जोधाबाई महल, बुलंद दरवाज़ा, दिल्ली हुमायूं का मकबरा, ये सब किसके निर्माण हैं, अकबर के टाइम के ही ये सारे निर्माण है। ठीक है, यहाँ से स्टूडेंट्स में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। इसके अलावा इसके टाइम पे चित्रकला कैसी थी, चित्रकला में क्या, अब्दुल समद, दसवंत एवं बनावट। और यानी कि चित्रकला के लिए कौन कौन प्रसिद्ध थे, अब्दुल समद, दसवंत बनावन थे, अकबर के दरबार के ये क्या थे, फेमस चित्रकार थे। इसके अलावा संगीत कला का कैसा था इसका, तानसेन, बैजू, बांकरबाज और बाज बहादुर और बाबा रामदास, ये सारे क्या थे, अकबर के ही समकालीन थे। इसके दरबार में तानसेन बहुत ही फेमस संगीतकार था। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ जाता है टोडरमल। टोडरमल कौन थे, टोडरमल शेरशाह के दरबार, टोडरमल पहले अकबर से पहले शेरशाह के दरबार में होते, शेरशाह सूरी के। ये शेरशाह के दरबार का इनको पूरा अनुभव था, जिसकी वजह से इसने टोडरमल को अपने नौरत्नों में शामिल किया और अकबर के समय में यह भूमि सुधार दयशाला का मुखिया था। ठीक है, नवरत्नों में स्टूडेंट्स इसके सबसे पहले आते हैं बीरबल। बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास, इसको कविराज की उपाधि दी गई और दीन इलाही अपनाने वाला ये एकमात्र हिंदू था, यानी दीन इलाही जो इसने धर्म स्टार्ट किया था वो अपनाने वाला ये एकमात्र हिंदू था और इसने यूसुफाई कबीले से लड़ते लड़ते इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना कौन था, ये बैरम खां का पुत्र था। गुजरात पर इसने विजय ली, गुजरात पर विजय करने के बाद इसको खाने खाना की उपाधि दी गई। यह एक कवि और साहित्यकार था। मानसिंह आता है, मानसिंह राजा भारमल का ये पौत्र था, यानी कि उनका पोता था ये भगवान दास, यानी कि राजा भारमल के बेटा भगवान दास का पुत्र था, पोता था राजा भारमल का और ये एक साहसी सेना नायक था। मुल्ला दो प्याजा कौन थे, बुद्धिमान और वाकदंता, यानी कि ये हकीम और हमाम थे। ये हकीम और हमाम घर सब इनके अंडर था, रसोई घर का प्रबंध भी इनके अंडर था। ये बहुत ही बुद्धिमान और वाकदंता, यानी कि बड़ी जल्दी किसी से बड़े कॉन्फिडेंस से बात करने वाले थे। ठीक है, नेक्स्ट तानसेन के बारे में आपने पढ़ा, तानसेन का वास्तविक नाम था रामतनु पांडे, ये हरिदास इनके गुरु थे और ग्वालियर के युवा रामचंद्र राज्य से रिलेटेड थे। ये वहाँ पर ही पहले इन्होंने काम किया, फिर बाद में ये अकबर के दरबार में आए। इसके बाद कंडा भरजवादी विलास उपाधि इसको दी, अकबर ने इनको कौन सी उपाधि दी, कंडा भरजवादी विलास की उपाधि दी। ये इम्पोर्टेंट है, इसकी उपाधि पूछी जा सकती है। मियाँ डिठोड़ी, मियाँ की तलवार, मियाँ की सारंग, दरबारी खाना, ये सारे के सारे ये तानसेन की ही कृतियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है अबुल फजल। अबुल फजल इतिहास, दर्शन और साहित्य के विद्वान थे। ठीक है, ये अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना भी अबुल फजल ने ही की। 1602 में वीर सिंह बुंदेला द्वारा सलीम के कहने पर इनकी हत्या होगी। ठीक है, ये याद रहे स्टूडेंट्स, ये इसकी हत्या कारण भी पूछा जाता है कि किसके कहने पर हुई, वीर सिंह बुंदेला द्वारा, यानी कि सलीम ने बोला था इनको मरवाने के लिए, तो एंड में इसको मरवा दिया जाता है। लास्ट आ जाते हैं फैजी।
अबुल फजल का ये बड़ा भाई था। अकबर के अकबर ने इसको राज कवि का दर्जा दिया था और ये कई ग्रंथों का इसने अनुवाद किया। ठीक है स्टूडेंट, कई ग्रंथ प्राचीन ग्रंथ थे जिसका अनुवाद इसने अलग अलग लैंग्वेजेस में किया। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आज की आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये सारे के सारे मैंने 9 रत्न आपको अकबर के पूरे डिफाइन में करवाई, यानी कि इनके जितनी भी रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सारे मैंने आपको क्लियर करवा दिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है। तो स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर करना मत भूलिए, और स्टूडेंट्स को इस चैनल के साथ जोड़िए ताकि उनको भी इनका फ़ायदा हो सके। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।